आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सूजी से बनने वाली फटाफट से ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि सूजी गोली की रेसिपी होने वाली है। और ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। आपके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से टिफ़िन फिनिश कर कर आएंगे, क्योंकि ये खाने में ही इतनी ज़बरदस्त की लगेगी ना। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि हम इसे बहुत कम तेलों में बनाकर रेडी करेंगे। ना के बराबर तेल हम इसमें ऐड करने वाले हैं। ऑयली फूड वैसे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है उससे खाने से, और बच्चों को तो ना ही दें। मैं तो बोलूँगी बच्चों को आप कोशिश करें कि ऑयल फ्री ही खाना आप दे पाओ लंच बॉक्स में। अब यहाँ पे आदू को बहुत ज़ोर की खांसी आ गई थी बीच में, तो मैंने सारे काम छोड़ के यहाँ पे इसको मैं पानी पिलाने लग गई। अब यहाँ पे ना जो भी चीज़ें इसमें डलने वाली हैं, ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, बट कुछ कुछ बेसिक से चीज़ें जो आप अगर ऐड करेंगे ना, तो इसमें ना बहुत ज़बरदस्त का स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले हरा धनिया चॉप कर लिया है। थोड़े से मैंने करी पत्ते लिए हैं। अब यहाँ पे मैं अदरक चॉप कर रही हूँ। और जो सूजी है ना, आप जिस भी कप से मेज़रमेंट, आपको जो भी जितना भी क्वांटिटी रखना है वो आप ले लें। 1 कप अगर आप सूजी ले रहे हैं तो उसका आपको 1.5 गुना पानी ऐड करना है। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को कट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अदरक को कट किया, उसी तरह हम करी पत्ता भी कट कर लेंगे। अगर आपके पास करी पत्ता हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब घी जब आपका थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाए, तो इसमें जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा जाने वाली है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह रख लूँगी, जो कि मुझे दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इसमें ना बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें जाती है, तो वो ना बीच में मिस आउट ना हो, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठे रख लिया है। अब सबसे पहले चॉप्ड जो हमने अदरक रखे थे कट करके, वो हम ऐड करेंगे। थोड़ा-सा जीरा, थोड़ा-सा राई आप ऐड कर लें, और कटे हुए करी पत्ते। अब यहाँ पे हम हींग ऐड कर लेंगे, और जो हमने पानी मेज़र करके रखा था वो भी हम इसी जगह ऐड करेंगे। और जो भी चीज़ें इसमें डलने वाली है, सारी चीज़ें बहुत ही कम क्वांटिटी में आप ऐड कीजिएगा। ज़्यादा भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें जो भी बनाना है बहुत ही हेल्दी बनाना है। अब यहाँ पे मैंने ना थोड़ा-सा सांभर मसाला ऐड किया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और थोड़ा-सा सॉल्ट, चिली फ्लेक्स आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, या नहीं तो आप हरी वाली जो मिर्च होती है उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पानी तो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जब पानी में थोड़ा-सा आपको दिखे कि उबाल आ रहा हो, तो उसी जगह आपको सूजी ऐड कर लेना है। और फटाफट से इस जगह आप अपना हाथ चलाइएगा, नहीं तो सूजी का कैसा है ना, वो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो फिर दिक्कत जाएगा। वैसे हम इसे गूँथने वाले ही हैं, जैसे आटा हम लगाते हैं ना, वैसे ही कुछ प्रोसेस आगे होने वाली है। तो अगर थोड़ी गुठलियाँ भी बनती है तो आप घबराइएगा नहीं, वो बाद में आप एडजस्ट कर पाएंगे। सारी चीज़ों को आप अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें, बिल्कुल इस तरह से। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, बट ना ये जो भी है इसी जगह थोड़ा टाइम जाता है। उसके बाद आप इससे स्टीम वगैरह करेंगे, तो ये काफ़ी मज़ेदार नाश्ता है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको खाने में भी, और बनाने में तो फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसे अब ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जो कि इसमें स्टीम क्रिएट हो और ये थोड़ी सूजी फूल जाए अच्छे से। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा पानी ऐड कर लेंगे, जो कि हम स्टीम के लिए यूज़ करेंगे। थोड़ा-सा मैंने नीचे रिंग सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे ना आप जाली, अगर इस तरह की आपके पास प्लेट हो जाली वाली, तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल भी किसी प्लेट में भी बना सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होगी। या नहीं तो आपके पास अगर मोमो वाली जो स्टीमर होती है वो अगर है, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा ठंडा हो गया था, गर्म ही है, बट ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत हो गया था। थोड़ा आप यहाँ पे केयरफुल रहें, क्योंकि ना यहाँ पे सूजी का कैसा है कि अगर हाथ में चिपक जाए ना गर्म सूजी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर की लगती है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि टेक्सचर कैसा है, गोली बनने लायक है या नहीं। तो ये देखिए, आप जब गोली बनाएंगे ना, थोड़ी बिखरी बिखरी सी बनेगी। तो आपको इस जगह क्या करना है ना, आप थोड़े बहुत पानी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तब तक आप पानी ऐड कीजिए, उतना भी ज़्यादा नहीं, जो कि आपका एक डो फॉर्म हो जाए। मैंने यहाँ पे करीबन, मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैंने 5 से 6 चम्मच बड़े चम्मच से पानी ऐड किया था। तो ये बिल्कुल अच्छे से टेक्सचर आ गया था उस हिसाब का, जो कि एक गोली फॉर्म हो सके। तो ये देखिए, एकदम
ईज़िली आपका गोली बनते जाएगा अगर आपका जो डो है, जो मिक्सचर है वो अच्छे से अगर रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैं छोटी गोली बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से बड़ी गोली या फिर मतलब इससे भी छोटी बनानी हो तो वो बना सकते हो आप। जो भी टाइम टेकिंग है यहीं पे है इसी प्रोसेस में, क्योंकि गोली बनाने में टाइम तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से मैंने सारे गोलियों को प्रिपेयर कर लिया है, बना लिया है। और ये मैंने जब खाया है ना तो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि अगर आप कुछ बना रहे हो और वो चीज़ अगर आपको पसंद आए और साथ-साथ आप अपने बच्चों को भी वो चीज़ खिला सको, मतलब वो हेल्दी भी होना चाहिए। तो आदू को भी मैंने टेस्ट कराया, उसे काफ़ी अच्छा लगा और सबसे बेस्ट है कि ये फीलिंग काफ़ी होती है। तो आप ये अपने बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर ऐड करके दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं प्लेट में थोड़ा-सा ग्रीस कर लूँगी घी से, जो कि मतलब कि इसके ऊपर अगर हम गोली सेट करें तो वो चिपके नहीं। अब सारी गोलियों को आप इस जगह अच्छे से सेट कर लीजिए, जितना भी आपने बनाया हो। और आप थोड़ा-सा गैप चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि गोली जो है ना थोड़ी फूलेगी। अब यहाँ पे मैं स्टीम होने के लिए इसे रख दूँगी और हाई फ्लेम से थोड़ा-सा कम, मतलब मीडियम के आसपास आप इसके फ्लेम को रखिए और उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए स्टीम होने के लिए। अब यहाँ पे आदू की अलग ही मस्ती चल रही होती है, क्योंकि किचन में ही होता है वो जभी भी मैं कुछ भी बनाती हूँ। कैसा है, क्योंकि अकेले हम दोनों जन रहते हैं ना तो दिक्कत जाती है, वो अकेले मैं उसको छोड़ नहीं सकती, तो वो मेरे पास ही बैठता है। अब यहाँ पे मैं अलग से एक पैन ले ली हूँ जिसमें कि हम तड़का प्रिपेयर करेंगे। ये जो स्टेप है ना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा घी ही ऐड किया है, सारी जगह मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने देखा होगा। और यहाँ पे मैं राई, हींग, करी पत्ता, जीरा, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। जब यहाँ पे थोड़ा-सा जीरा और आपका राई वगैरह थोड़ा-सा क्रैकल हो जाए ना, तो आप इस जगह थोड़े से चॉप्ड जो हमने अदरक काटे थे वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप अदरक ऐड कर लें और उसके बाद आपको जो सफ़ेद तिल आता है आपको वो ऐड कर लेना है। सफ़ेद तिल आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा-सा भूनें, क्योंकि तिल तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता भुनने में, थोड़ा-सा पॉपअप होने लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि तिल भुन गया है। अब थोड़ा-सा आप यहाँ पे स्वाद के लिए सांभर का मसाला इस जगह थोड़ा और ऐड कर लें। इससे क्या होगा कि गोली के ऊपर भी कोट हो जाएगा सांभर मसाला, तो इसकी टेस्ट और दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं गोली की क्या कंडीशन है। तो ये अच्छे से साइज़ में डबल ऑलमोस्ट हो चुकी थी और मैं यहाँ पे प्लेट इसको अच्छे से निकाल रही हूँ, क्योंकि गरम भी लग रहा था मुझे। और कैसा था कि मैं चिमटा वगैरह मैंने लिया नहीं, फटाफट से मैंने अपने हाथों से ही निकाल लिया है। अब यहाँ पे सारी गोली को हम सेपरेट एक प्लेट में रख लेंगे, रखते जाएंगे। बहुत इजीली निकल रहा है, आप जैसा देख रहे हो, क्योंकि ये अच्छे से स्टीम हो गया है और नीचे घी लगा के जो मैंने डाला था स्टीम होने, उसकी वजह से बहुत इजीली ये निकल पा रहा है। अब ये जो हमने बनाया है तड़का बोल लो आप या जो भी मसाला, आप इसमें अब इस गोली को ट्रांसफ़र कर लें। इस जगह फ्लेम ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये तड़का पहले प्रिपेयर कर सकते हैं जब तक कि आपकी गोली स्टीम हो रही हो। और बस इसे हम इस तरह से कोट कर लेंगे। ये दिखने में ही देखो आप कितना मज़े का लग रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त का बना था, सच बता रही हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पे मैं थोड़े बहुत एक्स्ट्रा निकाल ले रही हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा, जो कि आदू को मैं खिलाऊँगी। और इसमें थोड़ा-सा मैंने चिली पाउडर मिक्स किया है तीखापन के लिए, जो कि मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। यहाँ पे अब सारी गोली को मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। साथ में आप कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं, हरी वाली अगर आप पुदीने की चटनी खाएंगे ना तो इसके साथ बहुत मज़ा आएगा। और इस तरह से ये दोनों मैंने प्लेट लगा ली है, एक तो मेरी है और एक आदू की है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब बहुत सारी रेसिपी आने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।